तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निम्स रिप्लाई टू द सेफर्ड, पोएम बाय वॉल्टर रैले। वॉल्टर रैले ने ये पोएम दी थी निम्फ स्टोरी। तो इसमें उन्होंने लव और अपने लव के बारे में बताया था, ठीक है। सेफर्ड टू हिज लव, कि सेफर्ड अपने प्यार के लिए किस तरह से किस हद तक जा सकता है। तो ये स्टोरी आई थी एलिजाबेथन एज के दौरान, ठीक है, 18 सेंचुरी में, सॉरी 16 सेंचुरी में। द पोइज एड्रेस टू द सेम लवर, तो उसका थीम का क्या था, एक तो लव था, कॉर्प डीम था, अनकॉम्प्लिकेटेड लव था ये, आइडिलिक नेचर, मेलोडियस बर्ड्स सिंग मार्डिगल्स, जो 8 लाइन की थी। कितने लाइन का था ये? 8 लाइन का उन्होंने पोएम लिखा था। निम्स रिप्लाई टू द सेफर्ड, ये था, ये जो पोएम थी ये कार्प डैम मिक्सड विद टेम्पस फ्यूजिट, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि कैसे प्रेम को बढ़ावा दिया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। पोएम इज एड्रेस टू सेम लवर एंड प्रेजेंट्स अ मोर साइनिकल व्यू ऑफ लव एंड नेचर। रेलेस के जो यूज़ था, विट था, आयरनी एंड हिज सब वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल पेस्टोरल थीम मेक द निम्फ रिप्लाई टू द सेफर्ड एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। तो एलिजाबेथन पोइट्री के लिए वो इम्पोर्टेंट वर्क था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 7th सेंचुरी का, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट। ये पोएट है जॉन डॉन की। जॉन डॉन ने इस पोएम को दिया था। ये एक मेटाफिजिकल पोएट्स थे, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट कौन होते हैं? वो होते हैं जो अपने विट, इन्वेंटिव मेटाफोर्स और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो जॉन डॉन का मोस्ट प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएम थी, और इन्होंने पीपल ऑफ लर्निंग की, पीपल मतलब लोग कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस किया था। और इनका पूरा जो पोएम है ये एक्सप्रेस करता है नॉलेज ऑफ सोसाइटी को। ही हैज़ प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स इन इट यूजिंग क्रिटिसिज्म एंड सटायर, और इन्होंने सटायर और क्रिटिसिज्म का भी यूज़ किया है। सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन इसमें यूज़ किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जॉन डॉन की पोएम का। इन्होंने इरोटिक पोइट्री के ऊपर भी लिखा है। इरोटिक पोइट्री जो इनके करियर और मेटाफोर्स के बारे में जाने जाती है। जॉन डॉन बेस्ट पोएट थे, और जिन्होंने 17th सेंचुरी यानी जैकोबियन एज में इन्होंने लिखा था पोएम के बारे में। मेटाफिजिकल क्या होते हैं? जो थियोरेटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरी उनकी ज़्यादा होती है। मेटाफिजिकल पोइट्री एक्सपेरिमेंट्स विद लैंग्वेज इन इमेजिनेटिव वेज, और ये इमेज मतलब इनके जो तरीके होते हैं ना पोएम लिखने के, बहुत ही इमेजनरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्ट्रोफिला एंड स्टेला। एस्ट्रोफिल एंड स्टीला, ये पोएम दी गई थी फिलिप सिडनी के थ्रू। फिलिप सिडनी कौन है? बहुत ही फेमस पोएट हैं फिलिप सिडनी। इन्होंने कलेक्शन ऑफ सोनेट दिया था जो एस्ट्रोफिल और स्टीला, एस्ट्रोफिल और स्टीला, ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स और सोनेट्स है। ये फिलिप सिडनी जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ एलिजाबेथन एज थे, और वो सिर्फ एक पोएट नहीं थे बल्कि कोर्टियर थे, ठीक है, फिलोसोफर थे एंड सोल्जर थे। आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो इनकी जो पोइट्री होगी वो किस तरीके की होगी। एस्ट्रोफिल एंड स्टीला वर रिटन बाय सिडनी इन 1580, 1580 में लिखा गया था इसको। इसमें 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स थे। और स्टीला का मतलब होता है स्टार एंड एस्ट्रोफिल का मतलब होता है स्टार लवर, ठीक है। सोनेट्स आर मोस्टली एस्ट्रोफिल्स इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सोनेट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोफिल की जो अंदर उसकी फीलिंग्स है, उसके थॉट्स है, उसको दर्शाता है। सोनेट डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट ऑफ लव अफेयर बिटवीन एस्ट्रोफिल एंड स्टीला, ठीक है। Thus, from all the points above, we can infer Astrophil and Stila is collection of songs and sonnets। और ये किसने लिखा था? फिलिप सिडनी ने लिखा था इसको। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था जॉन डॉन के बारे में जो मेटाफिजिकल पोएट थे, और ये अपनी विट, इन्वेंटिव मेटाफोर्स और कॉम्प्लेक्स इमेजनरी के लिए जाने जाते थे। जैकोबियन ईरा, यानी ये जैकोबियन ईरा से बिलोंग करते थे, यानी 17th सेंचुरी से, और एलिजाबेथन एज से बिलोंग नहीं करते थे। एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी का है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे एमोर्टी के बारे में। एमोर्टी क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ सोनेट को एमोर्टी बोला जाता है और ये लव के बारे में होता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है लव अफेयर के लिए। एडमंड स्पेंसर ने एमोर्टी को सबसे पहले लिखा था। ठीक है, ये सोनेट्स के रूप में लिखा जाता है, लेकिन सोनेट अलग होता है। सोनेट 14 लाइन्स का होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एमोर्टी को सक्सेसफुल लव अफेयर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एडमंड स्पेंसर ने भी एमोर्टी लिखी थी। और अनयूजुअली दे मैरी राइट्स अ ब्यूटीफुल एपिथेलियमेन। तो इन्होंने एक एपिथेलियमेन भी लिखा था जब इनकी शादी हो गई थी। तो एपिथेलियन का मतलब होता है, एपिथेलियन का मतलब क्या होता है? अ मैरिज सॉन्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मैरिज सॉन्ग। एपिथेलियम एक तरह का मैरिज सॉन्ग होता है जो अमोरिटी के रूप में लिखा जाता है। किसी भी पोएम को सुंदर बनाने के लिए हम उसमें थोड़ी एडिशन करते हैं ना, उसी को एमोर्टी बोला जाता है। अब एमोर्टी पहले इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में थॉमस यार्ड के थ्रू। थॉमस यार्ड के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सोनेट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, थॉमस यार्ड ने किया था। 14 लाइन्स के सोनेट्स होती है जो 13 सेंचुरी में इसका ओरिजिन किया गया था। और सोनेट को सबसे पहले मतलब इंग्लिश वर्जन में किसने लिखा था? शेक्सपियर ने लिखा था। शेक्सपियर बहुत ही जाने माने एलिजाबेथन एज के पोएट रह चुके हैं। एलिजाबेथन इंग्लिश सोनेट लिखी थी इन्होंने, इंग्लिश वर्जन में लिखा था सोनेट को। और ये 14 लाइन्स की होती है। कितने लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एलिजाबेथन एज में एमोर्टी थी, सोनेट था, किस तरह की वर्ड्स फॉर्म ऑफ पोएम थी? तो आप बताओगे सोनेट के फॉर्म में था। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, आप इसको याद रखना राइमिंग स्कीम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर। इनकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देखना कि कैसे इन्होंने पोएम लिखी थी फेरी क्वीन के ऊपर। और फेरी क्वीन बहुत ही फेमस वर्क रहा है इनका। थॉमस यार्ड ने भी अपना सोनेट में योगदान दिया है और एडमंड स्पेंसर ने भी। एडमंड स्पेंसर इनका पूरा नाम।